बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। बनाना जितनी आसान है, खाने में इतनी ही टेस्टी ये बीफ पुलाव बनके तैयार होगा। हमें अलग से यखनी निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी हमारे बीफ पुलाव तैयार होगा। कुछ ख़ास मसाले इसमें शामिल करेंगे। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने पोट ले लेना है जिसमें हमने बीफ पुलाव को तैयार करना है। इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है और इसे गर्म करने के बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं, जिन्हें हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। मीडियम से हाई फ्लेम पे हम जो है इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है थोड़े थोड़े से ब्राउन हो चुके थे, बिल्कुल ब्राउन हमने नहीं करने। इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। अगर आप फ्रेश लेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जो है इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 तेज़पत्ता हमने शामिल कर दिया है, बड़ी काली इलायची, 2-3 बादियान के फूल, 5 से 7 लौंग और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और लो फ्लेम पे हमने इसके ऑयल को एक्टिव कर लेना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद हमने 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक हम इन्हें भी मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इससे जो है हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं, क्योंकि टमाटर के जो है पानी से जूसी हो जाएंगे। 1 किलो हमारे पास बीफ है। मिक्स बोटी हमने ली है और छोटे साइज़ की बोटी ली है। हमारे पास बछड़े का बीफ है जो कि बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमें देर नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा से पानी शामिल नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकाएंगे। ये टमाटर के पानी में जो है काफ़ी हद तक गल जाएगा। टमाटर भी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है और लो फ्लेम पे हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि दही और का पानी जो है वो अलग ना हो। 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पका लिया है। अब हमने 5 से 7 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। साथ साथ पानी के छींटे लगाते जाएंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे से बबल्स आ रहे हैं। इट्स मीन के हमारे बीफ की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमारे पास जो है 1 kg चावल थे, हमने जो है 1.5 kg इसमें पानी शामिल कर दिया है। बबल्स आने के बाद हमने नमक को चेक कर लिया था। चावल हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, वो पानी स्ट्रेन करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे हम पानी खुश्क होने तक इन्हें पका लेंगे। ऑलमोस्ट जो है इसमें से पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह चुका है। अब एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी स्पाइसेस इक्वल हो जाएं। इसके ऊपर कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे दम लगा देंगे, या किसी तवे वगैरह के ऊपर आप इसको रख के बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से कवर करके, ताकि स्टीम बाहर ना निकले, 10 मिनट तक हमने इसे दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं
हमारा बीफ पुलाव, बहुत ही खुशबूदार बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। ट्रस्ट में पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल चुकी है बीफ पुलाव की। बहुत ही जो है हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है, बहुत ही जूसी है और हमारे जो सभी स्पाइसेस हैं इनसे जो है हमारे बीफ पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।